नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और वीडियो में। तो देखिए, आज मैं एक इंफ्रा फंड की बात करने वाला हूं। इंफ्रा फंड्स के अंदर एक्चुअल में होता क्या है, ये आपको पता चलेगा। किस सेक्टर को ये एक्चुअल में बिलोंग करते हैं। वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है भैया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है और इंफ्रा सेक्टर को ही बिलोंग करता है, लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर कौन कौन सी कंपनीज आती हैं ये आपने सोचा भी नहीं होगा। ये आप पूरी वीडियो देखेंगे आपको तभी पता चलने वाला है। मैं बात कर रहा हूं एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आने वाले एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की। रेगुलर प्लान हो भले डायरेक्ट प्लान हो, दोनों का रिव्यू मैं सेम वीडियो में करने वाला हूं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में आपको एक चीज बताना चाहता हूं, पूरी की पूरी वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज के लिए होने वाली है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या एडवाइस इस फंड को लेके या किसी भी फंड को लेके दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। साथ में दोस्तों आज एक प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताना चाहता हूं जिसका नाम है रुपीजी। रुपीजी एक स्टॉक ब्रोकर कंपनी है और इनकी जो ऐप है ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे और एप्पल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। इनकी जो रैंकिंग है वो 4.3 स्टार है और एप्पल स्टोर पे अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं और गूगल प्ले स्टोर पे दोनों जगह पे आपको उपलब्ध है। और साथ में इनका जो प्लेटफॉर्म है देखिए वो काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। आप इसके द्वारा म्यूचुअल फंड्स के अंदर एसआईपी कर सकते हैं, आप लमसम कर सकते हैं। साथ में म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो जो चीजें जो फैसिलिटी आपको चाहिए एसआईपी वगैरह करने के लिए वो सारी की सारी इसके अंदर उपलब्ध होती हैं। अगर आपके पास अभी तक इसका अकाउंट नहीं है तो आप इसका अकाउंट ओपन कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप एक बार डाउनलोड कीजिए, ऐप को चेक कीजिए और इसके केवाईसी वगैरह पूरा कीजिए। अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ में आप ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस ऐप का जो इंटरफेस है आपको कैसा लगा, यूज करने में कैसे लगी। ठीक है ना। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट प्लान। एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आता है। और देखिए फंड जो है मैं आपको बताऊं, इसकी लॉन्चिंग डेट 1 जनवरी 2013 को इसका डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था और जो इसका रेगुलर प्लान है वो इससे भी पुराना है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, जितने भी डायरेक्ट प्लान है वो भैया 1 जनवरी 2013 को ही कन्वर्ट हुए थे। रेगुलर प्लान जो थे उन्हीं के अंदर से ही भैया दूसरा प्लान लॉन्च कर दिया गया था जिसे हम डायरेक्ट प्लान कहते हैं, और जिसके अंदर जो ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह होते हैं, एक्सपेंसिव रेशियो होते हैं, वो कम होते हैं। इस फंड की डिटेल्स की बात करूं तो देखिए, सबसे पहली बात, इस फंड का जो सीएजीआर निकल के आ रहा है वो आ रहा है भैया 15.49%, 15.5% आप मान सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि ओपन एंडेड फंड है, एक्सपेंसिव रेशियो 0.96% है जो कि थोड़ा सा हायर साइड है। एक्सपेंसिव रेशियो के बाद एग्जिट फ्लोट की बात करेंगे तो वो कम है, 0.50% है। वो भी 30 दिन के अंदर अगर आप कोई विड्रॉ करता है तभी लगने वाला है, नहीं तो उसके बाद 0% रहेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 5,000 रुपए है और मिनिमम एसआईपी जो है 500 रुपए से शुरू होती है इस फंड के अंदर। देखिए बात करें एयूएम की तो एयूएम है 4,681 करोड़ रुपए। तो एयूएम जो है वो भी इसके अंदर अच्छा खासा हो चुका है। पहले इस फंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। देखिए ये एक सेक्टर बेस्ड फंड है, इंफ्रा सेक्टर को बिलोंग करता है। अब मैं आपको इसके पोर्टफोलियो के बारे में बताता हूं, वो आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भैया एक्चुअल में कौन कौन सी कंपनी इसके अंदर शामिल है। देखिए 92.89% जो पैसा वो इक्विटी के अंदर है, 1.83% आपका रियल एस्टेट में है और बाकी 5-5.5% आपके पास कैश बचा हुआ है। सारी की सारी अगर आप देखेंगे 35 इसके अंदर स्टॉक्स हैं। जायंट कंपनी जो है 34% है इसके अंदर, लार्ज कैप 21% है, मिड कैप करीबन 28% मान लीजिए, और स्मॉल कैप जो है करीबन 16-17% के आसपास आप मान सकते हैं। सेक्टर इसके अंदर है टोटल 7। अब आप देखें कि भाई वैसे सुनने में सिर्फ आपको एक सेक्टर बेस्ड फंड दिख रहा है, लेकिन इसी एक फंड के अंदर टोटल 7 सेक्टर्स इंक्लूड है। कौन कौन से हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, मटेरियल सेक्टर, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और रियल एस्टेट। अब आप ये सोचेंगे कि भाई ये जो कंपनी है ये भैया एक्चुअल में क्यों है, ये तो भैया पुल बनाती नहीं है, ये तो हाईवे बनानी नहीं। देखिए देश की अर्थव्यवस्था उसका जो बेसिक ढांचा है उसको बनाने में कोई सी भी कंपनी होती है वो भैया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर आती है। अब देखिए जो हमारा इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल में हमका कौन कौन सा आ गया, हमारी सीमेंट्स कंपनी आती है, इंजीनियरिंग कंपनी आती है, एनर्जी सेक्टर आता है, मटेरियल सेक्टर आता है। हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, देश का आधार है भैया, वो तो आएगा ही आएगा। टेक्नोलॉजी के बिना तो आज के समय में कुछ हो ही नहीं सकता, तो भैया टेक्नोलॉजी सेक्टर तो बहुत जरूरी है। रियल एस्टेट बहुत जरूरी है। तो भैया डाइवर्सिफिकेशन काफी ज्यादा है। आगे चलते हैं। आप कंपनियों के नाम देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री, एल&टी, श्री सीमेंट, भारती एयरटेल, आईईएक्स, टोरेंट पावर, है ना, ग्रिंडवेल, नॉर्टन, एआईए इंजीनियरिंग, इंडस टावर और गेल इंडिया, इस तरीके की कंपनी इसके अंदर शामिल है। तो आशा करता हूं अब आपको आइडिया लग गया होगा कि भैया फंड किस तरीके का है।
कहने के लिए सेक्टर बेस्ड फंड है, लेकिन एक्चुअल में पैसा जो है 7 सेक्टर्स के अंदर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक सेक्टर 2 सेक्टर डाउन भी होते हैं तो बाकी के सेक्टर जो है फंड को गिरने नहीं देंगे, ये बात पक्की है। अब बात करते हैं भैया इसकी दूसरी डिटेल्स की। तो देखिए फंड जो है एक 4 स्टार रैंकिंग का फंड है। अगर आप बात करें इसके प्रोज की तो देखिए सबसे पहली बात 4 स्टार रैंकिंग का फंड है। दूसरा जो इसके रिटर्न्स हैं वो भी ठीक ठाक ही है भैया, 15.5% के आसपास इसके रिटर्न्स हैं। और AUM बहुत ज्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है, ठीक ठाक है। अगर आप बात करेंगे इसकी कमी की, इसके कॉन्स की, तो देखिए सबसे बड़ा कॉन तो भैया इसका एक्सपेंसिव रेशियो ही है। 0.96% एक्सपेंसिव रेशियो बहुत ज्यादा होता है, जो कि भैया आपके रिटर्न्स को सीधा हैम्पर करता है। तो ये सारी की सारी इसकी बेसिक डिटेल्स हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंदर मैंने कोशिश करा है कि भैया आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन देने की जितनी भी कोशिश थी वो मैंने की है। तो फिर से आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन इस फंड को मत मानिएगा, इस फंड को या किसी भी फंड को हमारी तरफ से रिकमेंडेशन बिल्कुल भी मत मानिएगा। पूरी की पूरी वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई गई है और एक टेक्निकल रिव्यू है कि भैया पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है, क्या है, ये सब चीजें है। थोड़ा सा आपको रिटर्न्स के बारे में बता देता हूँ, इसके आपके रिटर्न्स के बारे में बताना मैं भूल गया। तो देखिए रिटर्न जो है इसके पिछले एक साल में माइनस में चल रहा है, 0.06% माइनस में है। 6 महीने में 7% माइनस में है और 3 महीने में 0.53% माइनस में है और पिछले 1 महीने में 3% ये पॉजिटिव आ गया है। लेकिन कुल मिला के ये है कि क्योंकि हमारा निफ्टी 50 जो है और निफ्टी 500 पूरा डाउन चल रहा था, मार्केट डाउन है, इसलिए ही डाउन चल रहा है क्योंकि सारे सेक्टर डाउन है। अब मार्केट ने बढ़ना शुरू करा है तो इसने रिकवरी भी दिखाई है और आने वाले समय में सारी जो रिकवरी है इसकी पॉजिटिव में आ जाने वाली है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों आज की जो वीडियो है यही खत्म करते हैं। कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। आज के लिए जय हिंद दोस्तों।